तो ये क्वेश्चन ESE 2018 में पूछा गया। इसमें ये पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इफिशिएंसीज। ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसकी कुछ तो इफिशिएंसी होगी, और ये दूसरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसकी कुछ इफिशिएंसी होगी। सो इन दोनों का रेशियो निकालना है मुझे, ये फाइंड करना है, और दोनों का TS डायग्राम दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो इफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो क्या है, इफिशिएंसी इज इक्वल टू W नेट टू दी हीट सप्लाइड। अब ये जो W नेट होता है, ठीक है, ये जो W नेट है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, क्योंकि ये चीज हमें ऑलरेडी पता है कि फॉर द कंप्लीट साइकिल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो वो केस में क्या होता है कि ये जो समेशन ऑफ वर्क ओवर द साइकिल है ये तो होता है W नेट, और अगर मैं इसकी बात करूं टोटल हीट ओवर द साइकिल उनका सम, तो जाहिर सी बात है मतलब कुछ हीट सिस्टम के अंदर ऐड होगी और कुछ हीट सिस्टम से रिजेक्ट होगी। तो उसी चीज को जो भी सिस्टम के अंदर ऐड होने वाली है हीट, उसको हम लोग ने बोल दिया हीट सप्लाइड माइनस, क्योंकि रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसके लिए माइनस ये रिजेक्ट वाली हीट। तो इसको ये जो इफिशिएंसी हो गई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q सप्लाइड। यहां तक ओके है। तो मुझे क्या करना है, हर एक साइकिल में हीट कितना सप्लाइड हो रहा है और हीट कितना रिजेक्ट हो रहा है ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइकिल 1 की। अब अगर मैं साइकिल 1 की बात करूं तो उसमें हीट सप्लाइड कितना हो रहा है। अगर मान लो साइकिल ऐसे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं हीट सप्लाई की बात करूं तो क्या होगा, इस प्रोसेस में हीट सप्लाई हो रहा है और इस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और ये प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं इस प्रोसेस की, सो इस प्रोसेस के लिए टोटल हीट कितना हो जाएगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। और रिजेक्टेड की बात करूं अगर मैं, ठीक है, अगर रिजेक्टेड की बात करूं तो क्या होगा, रिजेक्टेड मतलब ये वाला एरिया। तो Q सप्लाइड इज फॉर प्रोसेस दिस A1 प्लस A2 माइनस रिजेक्टेड कितना है A1, सो दिस इज A1 अपॉन Q सप्लाइड A1 प्लस A2। तो A1 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास बचा A2 अपॉन A1 प्लस A2। सो A2 बोले तो ये ट्रायंगल वाला एरिया, मतलब ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस मतलब ये, ठीक है, ये मतलब S1 माइनस S2 इंटू हाइट इज T1 माइनस T2, तो ये हो गया A2। A1 इज व्हाट, A1 इज मतलब ये वाला एरिया। सो ये मुझे मिलेगा दिस इंटू दिस, मतलब T2 इंटू S1 माइनस S2। तो ये हो जाएगा A1 मीन्स T2 इंटू S1 माइनस S2 प्लस ये तो A1 का एरिया हो गया। अब A2 इज सेम एज ये ऊपर वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट T1 माइनस T2। अब इसमें से ये टर्म कॉमन है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा इफिशिएंसी 1 इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हाफ हो गया, ये हो गया T1 माइनस T2, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ T2 प्लस यहाँ पे होगा T1 माइनस T2 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2T2 माइनस दिस T2, तो ये मेरे पास बचेगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस T2। सो दिस इज अबाउट इफिशिएंसी 1। अब मुझे इफिशिएंसी 2 फाइंड करनी है, मतलब इस साइकिल की बात चल रही है। तो ये केस में जो हीट ऐड होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रही है, मतलब
ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया, और हीट रिजेक्टेड क्या होगा, ये वाला एरिया, मतलब A2 प्लस A1 जो होगा वो हीट रिजेक्टेड होगा। तो अब इसके लिए अगर मैं इफिशियंसी लिखूं Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q सप्लाइड, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट अभी ऐसा लिखता हूं 1 माइनस QR अपॉन QS, QR निकालता हूं, QR मतलब हीट रिजेक्टेड, तो हीट रिजेक्टेड क्या होगा, A1 प्लस A2 का एरिया, A1 प्लस A2 का एरिया इज हीट रिजेक्टेड, और सप्लाइड में क्या आएगा, सप्लाइड में ये पूरा एरिया आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, अब A1 प्लस A2, ये दिस मच A1 और दिस मच A2, तो ये मुझे मिलेगा T2 इंटू S1 माइनस S2 प्लस ये इसका एरिया हो गया, अब ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज व्हाट, T1 माइनस T2, नीचे क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड में ये पूरा एरिया, मतलब T1 इंटू S1 माइनस S2 में डायरेक्ट लिख सकता हूं, T1 इंटू S1 माइनस S2। अब अगेन इसमें ये कॉमन है तो ऊपर से बाहर निकलेगा और इसमें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, ये मेरे पास बचेगा 1 माइनस, अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा 2T2 प्लस T1 माइनस T2, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा, और नीचे सिर्फ और सिर्फ T1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये अगेन इसमें से T2 में से एक सिंगल T2 गया, बचा क्या T1 प्लस T2, और यहाँ पे बचा 2T1, फिर ये हो जाएगा 2T1 ये साइड गया, तो 2T1 माइनस सिंगल T1 बचा T1 माइनस T2 अपॉन 2T1, सो ये आ गया इफिशियंसी 2। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम लोग, तो जैसे ही मैंने दोनों का रेशियो लिया, इफिशियंसी 1 डिवाइडेड बाय इफिशियंसी 2, सो क्या होगा, दोनों में आप देखेंगे कि ऊपर वाला टर्म जो है वो सेम है, सो इफिशियंसी 1 इसके नीचे बसता है ये वाला टर्म, और इफिशियंसी 2 में बचेगा 2T1, क्योंकि T1 माइनस T2 जो है वो कॉमन है दोनों में, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास बच जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।